Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students of second year biology class. Today we are going to discuss our last topic of this second year biology book, that is water pollution. That is also our end of our chapter. इसमें जो है वाटर पोल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि वाटर पोल्यूशन जो है उसका बेसिक कॉज क्या है. बेसिक कॉज तो है ह्यूमन एक्टिविटी, क्योंकि ह्यूमन बीइंग अपनी एक्टिविटीज़ के थ्रू वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं. उसमें पोल्यूशन अगर हम डिस्कस करें तो वो कैनाल पोल्यूशन हो सकती है, स्ट्रीम्स की हो सकती है, लेक्स की, रिवर्स की, इसी तरह सी वाटर पोल्यूशन हो सकती है. ये जो है ये सारी वाटर बॉडीज़ ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से पोल्यूट हो रही हैं, जिससे इफेक्ट क्या हो रहा है कि इससे लिविंग ऑर्गेनिज्म बैडली इफेक्ट हो रहे हैं और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली खुद ह्यूमन बींग्स भी इससे इफेक्ट हो रहे हैं. मेन सोर्सेज की अगर आप वाटर पोल्यूशन की बात करें तो दो तरह के मेन सोर्सेज हैं. नंबर 1 इज सिवेज इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट और सेकंड 1 इज ऑयल एंड डिटर्जेंट. ठीक है, इसमें सिवेज की बात करें तो सिवेज आपको पता है ये वो वाटर है जो कि बेसिकली बैक्टीरिया कंटेन करता है. उसमें बहुत सारे पॉइजनस केमिकल्स हो सकते हैं. ये बैक्टीरिया डिजीज़ कॉज करते हैं जैसे टाइफाइड, कॉलेरा वगैरह. सिवेज असल में हमारा वो वेस्ट वाटर है जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा डिटर्जेंट की क्वांटिटीज़ मौजूद होती हैं. तो टाइफाइड और कॉलेरा जैसी बीमारियाँ ये फैलाते हैं. ये बैक्टीरिया एंटर हो जाते हैं ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर, उसकी आंत में, जिसकी वजह से आगे डिजीज़ जो है वो फैलती जाती है, इन्फेक्शन हो सकती है. ये सिवेज वाटर ट्रीट होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम अनट्रीटेड वाटर को ही रिवर्स के अंदर डंप कर देते हैं. उसकी वजह से रिवर वाटर पोल्यूट हो रहा है. तो अनट्रीटेड वाटर जो है सिवेज वाटर, उसको हमें डायरेक्टली एम्प्टी नहीं करना चाहिए इन द रिवर वाटर. ठीक है, फिर ऑयल और डिटर्जेंट्स की बात करते हैं तो ऑयल पोल्यूशन एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाटर पोल्यूशन की एग्जांपल है, क्योंकि सी वाटर जो है इससे बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो रहा होता है, क्योंकि इससे जो सी के अंदर लाइफ एग्जिस्ट करे, एक्वेटिक लाइफ, फिशेस हैं और एक्वेटिक प्लांट्स हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर वगैरह, दोनों ही इफेक्ट होते हैं बैडली. ठीक है, और दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो ओवरऑल दोनों की पॉपुलेशन इफेक्ट होती हैं. बात करते हैं हम कि डिटर्जेंट्स जो हैं वो बेसिकली जो कि हम घरों में लॉन्ड्रीज वगैरह के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो पोल्यूट करते हैं और उनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं वाटर के अंदर. तो बहुत सारे ऐसे डिटर्जेंट्स हैं जो कि हम इस्तेमाल करें और डिटर्जेंट्स के अंदर फॉस्फेट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है. हम सिवेज वाटर को बगैर ट्रीट किए रिवर्स में डिस्चार्ज कर देते हैं, जिससे लार्ज अमाउंट ऑफ फॉस्फेट एंटर हो जाती है रिवर वाटर के अंदर, और उससे क्या होता है कि वहाँ पर माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स ग्रो करते हैं. वो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स बेसिकली कौन से हैं, वो एल्जी हैं. एल्गल ब्लूम्स ग्रो कर जाते हैं और वो एल्गल ब्लूम्स यूट्रोफिकेशन कॉज करते हैं. यूट्रोफिकेशन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है जिसके दौरान एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब होती है ड्यू टू ग्रोथ ऑफ एल्गल ब्लूम्स. ठीक है, या एल्जी की ग्रोथ की वजह से. यूट्रोफिकेशन इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है. इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ एक्सेसिव एनरिचमेंट ऑफ वाटर विद न्यूट्रिएंट बाय विच अ लार्ज अमाउंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिक मैटर ग्रो इन वाटर. ठीक है, वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है वो ये लिविंग ऑर्गेनिक मैटर इकट्ठा हो जाता है, ग्रो कर जाता है एल्गल ब्लूम्स की मदद से, और वो जो है असल में न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादा क्वांटिटी जो है वो इसके अंदर होने की वजह से. लेक स्लोली डेवलप करती हैं लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ एक्वेटिक प्लांट लाइफ. ठीक है, जिसकी वजह से बेसिकली डेथ होना शुरू हो जाती है. ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है वो इन्वॉल्व हैं इस प्रोसेस के अंदर, क्योंकि वही ऐड कर रही होती हैं ये सारे न्यूट्रिएंट मिनरल विदाउट ट्रीटमेंट ऑफ द वाटर इनटू द रिवर्स और स्ट्रीम्स और लेक्स वगैरह. उनके अंदर ये अनट्रीटेड वाटर, पोल्यूटेड वाटर ऐड करें, इसमें डिटर्जेंट्स और इस तरह के न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी ज़्यादा है. और इसके अलावा इनमें एक्सक्रीटा फॉस्फेट वॉशिंग पाउडर से आ रहा है. ठीक है, एक्सक्रीटा जो है वेस्ट मटेरियल है एनिमल और ह्यूमन बींग्स का. नाइट्रेट्स और फॉस्फेट हैं जो फर्टिलाइजर्स की मदद से हम ऐड कर रहे होते हैं सॉइल के अंदर, लेकिन क्योंकि साथ वाटर सप्लाई करते हैं हम, तो पानी के साथ यही फॉस्फेट और नाइट्रेट बहते हुए रिवर के अंदर या स्ट्रीम्स, लेक्स वगैरह में एंटर हो जाते हैं और इस तरह से वो पोल्यूट हो जाते हैं. अब इनकी वजह से, इन न्यूट्रिएंट्स की वजह से वहाँ पर एल्गल ब्लूम यानी कि एल्जी की बहुत ज़्यादा तादाद ग्रो कर जाती है. डेड एल्जी जो है वो डिकम्पोज होते हैं बाय एरोबिक बैक्टीरिया. एरोबिक बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही ग्रो करेंगे.
तो वो क्या करते हैं, दे डिप्लीट द वाटर ऑक्सीजन, वो वाटर ऑक्सीजन को यूज़ कर लेते हैं डिकम्पोजिशन के प्रोसेस के लिए। एज अ रिजल्ट एक्वेटिक एनिमल्स की डेथ होना शुरू हो जाती है क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी या कमी हो जाती है। इट अकर इन द फ्रेश वाटर एंड सी वाटर बोथ डेवलपिंग अनप्लेजेंट कलर एंड स्मेल, इसकी वजह से अनप्लेजेंट कलर और स्मेल भी आना शुरू हो जाती है वाटर, फ्रेश और सी वाटर के अंदर से। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, जो हम डिस्कस करते हैं, दैट इज़ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस। इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस की बात करें तो केमिकल वेस्ट है जो इंडस्ट्रीज में से आ रहा है, दे कंटेन सब्सटेंसेस दैट आर नॉन एज इफ्लुएंट्स। फैक्ट्रीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हैं क्योंकि वो वाटर को, जो उनकी फैक्ट्रीज में से वेस्ट वाटर है, सिवेज वाटर है, उसे डंप कर रहे हैं। इसी तरह ऑयल, केमिकल हैं, बहुत सारे लिक्विड्स हैं, उनको ये डंप कर देते हैं डायरेक्टली इनटू द इंडस्ट्रियल जो इफ्लुएंट्स हैं उनको ये डंप करें वाटर के अंदर। ये कॉन्सेप्ट है कि जो इंडस्ट्रीज हैं उनको इसी वाटर बॉडी के पास ही बनाया जाए ताकि उनका जो वेस्ट है वो सारा उसके अंदर डंप किया जा सके। उनका ये, लोगों का ये कॉन्सेप्ट था पहले बहुत ज़्यादा कि क्योंकि वाटर बहता रहता है तो रनिंग वाटर हमेशा डाइल्यूट कर देता है, लेकिन उसके इफेक्ट्स जो हैं वो डाइल्यूट नहीं होते, वो इक्वली इन्फ्लुएंस करते हैं ऑल द एक्वेटिक लाइफ, तो और ऑल्सो द क्वालिटी ऑफ वाटर। सो दे इधर किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट पोल्यूट द वाटर और इनहिबिट देयर ग्रोथ, या तो उनकी ग्रोथ को रोक देंगे या फिर वहाँ पर वाटर को पोल्यूट कर रहे होंगे। इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड और फर्टिलाइजर की बात करते हैं। एग्रो केमिकल्स हैं। एग्रो केमिकल वो ख़ास किस्म के केमिकल्स हैं जो हम एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं, जिनमें पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स मोस्ट कॉमन है। मोनोकल्चर की बात करते हैं हम। मोनोकल्चर मीन पॉपुलेशन ऑफ ओनली वन स्पीशीज, जैसे आपने एक फील्ड के अंदर एक ही क्रॉप ग्रो करवाई लाइक वीट, ठीक है। विद द डेंस पॉपुलेशन आर वेरी ससेप्टेबल टू अटैक बाय इंसेक्ट और स्प्रेड ऑफ फंगल डिजीज। अब जहाँ पर मोनोकल्चर हो, यानी एक ही क्रॉप आपने एक टाइम पे फील्ड में ग्रो कराई, उस पर अगर किसी इंसेक्ट का या फंगस का अटैक हो जाए तो पूरी की पूरी फसल आपकी ख़राब हो सकती है एक साथ, क्योंकि एक जैसे प्लांट्स वहाँ पर ग्रो कर रहे हैं। इस तरह से इन बीमारियों से मुकाबला करने के लिए, इन पेस्टिसाइड से लड़ने के लिए इन पेस्ट से लड़ने के लिए हम पेस्टिसाइड अप्लाई करते हैं। पेस्टिसाइड की डेफिनेशन, इट इज़ अ केमिकल विच डिस्ट्रॉय एग्रीकल्चरल पेस्ट और कंपिटिटर्स। ये मुकाबला करने वाले जो होते हैं, मतलब आपस में जो कम्पीट करते हैं, लाइक हर्बिसाइड्स हो सकते हैं, हर्ब्स जैसे कि होती हैं, हम उन पर हर्बिसाइड अप्लाई करते हैं। हर्ब्स आपकी क्रॉप के साथ कम्पीट कर रही होती हैं, तो ये डिस्ट्रॉय करते हैं एग्रीकल्चरल पेस्ट को भी और कंपिटिटर्स को भी। यहाँ 3 टाइप्स दी हुई हैं पेस्टिसाइड्स की। इंसेक्टिसाइड है, फंगीसाइड है और हर्बिसाइड है। इंसेक्टिसाइड जो इंसेक्ट्स को किल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, फंगीसाइड जो फंजाई को किल करने के लिए यूज़ होते हैं, और हर्बिसाइड जो हर्ब्स यानी वीड प्लांट्स को जो खुद ब खुद ग्रो कर जाती हैं, जड़ी बूटियाँ, उनको किल करने के लिए इस्तेमाल होती है, क्योंकि वो हमें नहीं चाहिए। हमारे जो है क्रॉप, हमें वो चाहिए, वरना ये वाटर, फूड और जगह के लिए कम्पीट करेंगे उनके साथ। फिर हम पेस्टिसाइड्स को फूड की ग्रोथ को इंक्रीज़ करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। रीज़न ये है कि अगर आपकी क्रॉप पर पेस्ट का अटैक रोका जाएगा विद द हेल्प ऑफ पेस्टिसाइड, तो ऑटोमेटिकली फूड इंक्रीज़ होगा। पेस्टिसाइड इनएविटेबली पॉइजनस हो सकते हैं, जाहिर सी बात है, पेस्ट को किल करते तो पॉइजनस हैं। बहुत सारी हमारी जो फूड आइटम है उनके अंदर पेस्टिसाइड्स जो है ऐड हो जाते हैं, ठीक है। उनके स्मॉलर अमाउंट में रेजिडुअल पार्टिकल्स ऐड हो रहे हैं, जिससे कैंसर और बहुत सारे डिसऑर्डर्स फैल रहे हैं, क्योंकि हम इन्हें खा रहे हैं, अपनी बॉडी के अंदर लेकर जा रहे हैं लो डोजेस में, ठीक है। तो साइंटिस्ट ये ख्याल करते हैं कि ये लेवल इतना कम है कि वो निगलेजिबल है, यानी आप हमारी बॉडी पे इसका कोई असर नहीं है। पीलिंग एप्पल्स की बात करें, जो सेब के छिलके हैं, पोटैटोज़ हैं, अगर आप उनको छिलके रिमूव करके खाते हैं तो ऑब्वियसली पेस्टिसाइड जो है वो हम कहते हैं कि वो ऊपर से आपने छिलका उतार दिया है तो वो सेफ हो गए, अब सरफेस के ऊपर पेस्टिसाइड से वो रिमूव हो गए। बट देयर इज़ नॉट मच यू कैन टू डू टू रिड्यूस, लेकिन फिर भी इतनी क्वांटिटी रिड्यूस नहीं हुई होती जितनी आप समझते हैं, वो फिर भी उसके अंदर मौजूद होते हैं। यूज़ और क्वांटिटी ऑफ पेस्टिसाइड दोनों हम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के ताउन से जो है उसको अप्रूव कर सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी हमें पेस्टिसाइड की यूज़ करनी चाहिए एक टाइम पर क्रॉप को ग्रो करवाने के लिए, ठीक है। इसके लिए एजुकेशन देनी चाहिए फार्मर्स को। फर्टिलाइज़र्स की बात करें तो खादें हम अप्लाई कर रहे हैं फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, ज़मीन की ज़रखेज़ी बढ़ाने के लिए। इसमें ज़्यादा इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स होते हैं, कुछ मेटल सोर्सेज होते हैं। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में नाइट्रेट, फॉस्फेट वगैरह ही होते हैं।
तो बहुत सारे ऐसे केमिकल एलिमेंट्स हैं जो इन्वायरमेंट में ये लीचिंग के थ्रू, ठीक है, इनमें से बहुत सारे केमिकल्स हैं जो लीच डाउन हो जाते हैं। लीचिंग का मतलब कि जब हम उन्हें अप्लाई करते हैं ज़मीन की डीपर लेयर्स में चले जाते हैं, वहाँ से ग्राउंड वाटर का हिस्सा बनते हैं। और ग्राउंड वाटर आपको पता है रिवर्स के अंदर ही डंप हो रहे होते हैं, ड्रेन आउट हो रहे होते हैं। तो फर्टिलाइजर बेसिकली केमिकल सब्सटेंसेस है दैट आर यूज्ड टू ऐड एडिशनल न्यूट्रिएंट टू द सॉइल टू इंक्रीजेस फर्टिलिटी। ज़मीन की फर्टिलिटी यानी जरखेज़ी को बढ़ाने के लिए हम फर्टिलाइजर्स अप्लाई करते हैं। हेल्थ और डिजीजेस लास्ट टॉपिक है, इसमें क्लासिफिकेशन आपको दी हुई है। इसमें आपको हेल्थ की डेफिनेशन सबसे पहले दी हुई है। हेल्थ क्या है? स्टेडी इंटरनल स्टेट ऑफ होम्योस्टेसिस, यानी आपके इंटरनल स्टेटस हर चीज़ का, टेम्परेचर, वाटर, मिनरल, सब कुछ बैलेंस है तो आपकी हेल्थ नॉर्मल है। लेकिन अगर डिजीज़ की बात करें तो इट मे रेफर टू डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल और स्टेडी इंटरनल स्टेट ऑफ होम्योस्टेसिस थ्रू स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिसऑर्डर। अगर आपकी बॉडी में कोई भी स्ट्रक्चर में डिसऑर्डर आ गया, ख़राबी हो गई, या फंक्शन आपकी बॉडी परफॉर्म नहीं कर पा रही, कोई आपकी बॉडी का ऑर्गन या हिस्सा सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा, तो वो डिजीज़ है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारे पास मेन टाइप्स और कॉजेज ऑफ डिजीज़ हैं ह्यूमन बींग्स में। नंबर 1 है जेनेटिक और हेरिटेबल कंजेंशियल डिजीजेस, जिसमें हीमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम आते हैं। ये तीनों सिंड्रोम आप पढ़ चुके हैं जो जेनेटिक बेसिस की वजह से होते हैं। इन्फेक्शन और पैथोजेनिक पैरासाइट्स हैं जिनमें डायरिया, मलेरिया, स्मॉल पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी, डिफ्थेरिया है इसके अलावा, ठीक है, कॉलेरा, हैजा, गोनोरिया, सेक्सुअल डिजीज़ है, एड्स, ये सारी फैलती हैं मुख्तलिफ वायरसेस की वजह से, ठीक है। या मलेरिया आपको पता है प्लाज्मोडियम की वजह से फैलता है, प्रोटोजोन्स की वजह से। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है जिनमें स्कर्वे है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है, बेरी विटामिन बी की डेफिशिएंसी से है, एनीमिया जो है आयरन डेफिशिएंसी से होता है, गोइटर आयोडीन डेफिशिएंसी से है, और क्वाशियोर है ये वो प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से। मेटाबॉलिक और हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं जिनमें शुगर है, डायबिटीज़ मेलिटस, और जिसमें हार्मोन नहीं आपका प्रॉपर बन पा रहा होता, इंसुलिन या तो बन नहीं रहा होता या काम नहीं कर रहा होता है। क्रेटिनिज्म और गोइटर है इसी तरह से। क्रेटिनिज्म में आप छोटे रह जाते ग्रोथ हार्मोन ना होने की वजह से। गोइटर आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से थायराइड हार्मोन नहीं बन रहा होता जिससे गोइटर हो जाता है। फिजिकल डिसऑर्डर है इसके बाद जिनमें जो इंजरी या एक्सीडेंट की वजह से या हीट और कोल्ड रेडिएशन की वजह से हो सकते हैं। केमिकल कॉजेज़ में ड्रग अब्यूज़ है जिसमें आप बहुत ज़्यादा ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल शराब पीते हैं, पॉइजनिंग करते हैं, ठीक है, बॉडी में। एजिंग यानी बुढ़ापा या डीजेनरेटिव डिजीज़ में जैसे से एज ज़्यादा होती है, ऑस्टियो और एथराइटिस की डिजीज़ होती है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हार्ट डिजीज़ हो जाती है, या हड्डियों की जोड़ों का दर्द जो हो जाता है, हड्डियों की डिजीज़ आ जाती है। मेंटल इलनेस में अल्जाइमर है, अल्जाइमर में यादाश्त जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, ठीक है, मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाता है, तो वो मेंटल डिजीज़ है। ये ओवरऑल आज का हमारा लेक्चर था जहाँ पर हमारी बुक ख़त्म होती है। इसमें आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है एक, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ द कंट्री हैज़ द हाईएस्ट रेट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है, किसका जो रेट है ह्यूमन पॉपुलेशन में वो हाईएस्ट है कंट्री के अंदर। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले है ऑस्ट्रेलिया, फिर अफ्रीका, इसी तरह एशिया है, और फिर नॉर्थ अमेरिका है। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ की है? अफ्रीका की है। इफ़ द पॉपुलेशन इज़ अबव द कैरिंग कैपेसिटी विच मस्ट हैपन, अगर किसी माहौल की कैरिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो, पॉपुलेशन आबादी ज़्यादा हो जाए, तो फिर क्या होगा? इट मस्ट इवेंचुअली डिक्लाइन, पॉपुलेशन ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं होंगी। व्हाट इज़ आवर प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एनर्जी? डैट इज़ सोलर एनर्जी, ये इसका करेक्ट आंसर है। बैटरी स्टोर विच टाइप ऑफ एनर्जी, बैटरीज किस तरह की एनर्जी को स्टोर करती हैं? डैट इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया है। थैंक यू सो मच।